यह कहानी है कुलकर्णी परिवार की। अशोक कुलकर्णी एक सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। कुछ समय पहले उनका ट्रांसफर मुंबई में हुआ था, इसलिए वे अपनी पत्नी लता और बेटी वेदिका के साथ एक नए घर में रहने आए थे। लता एक सुलझी हुई गृहिणी थी और उनकी बेटी वेदिका पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना चाहती थी। मुंबई जैसे बड़े शहर में नए मौके मिलने की उम्मीद से वेदिका काफी उत्साहित थी। नए घर में आते ही सभी खुश थे, लेकिन घर थोड़ा पुराना लग रहा था। वेदिका ने घर को देखते हुए कहा, पापा, घर ठीक तो है लेकिन थोड़ा पुराना लग रहा है। अशोक मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुंबई में घर ढूंढना इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल से यह घर मिला है और ऑफिस के भी काफी पास है, इसलिए मुझे यही सही लगा। लता ने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा साफ सफाई कर देंगे तो घर बिल्कुल नया लगने लगेगा। थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद सभी लोग घर साफ करने में लग गए। वेदिका अपने कमरे की तरफ गई। कमरा कई दिनों से बंद था, इसलिए अंदर हल्की सी बदबू आ रही थी। उसने खिड़कियां खोल दी और कमरे की सफाई करने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़े कुछ लाल निशानों पर गई। वह खुद से बोली, ये कैसे निशान है? कहीं यह खून तो नहीं? फिर उसने खुद ही सोचा, नहीं नहीं, शायद पेंट होगा, अभी तो घर में रेनोवेशन हुआ है। पर अचानक कमरे के पर्दे अपने आप हिलने लगे। वेदिका ने बाहर देखा। बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात लगभग 1 बजे वेदिका अचानक जाग गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बेड के नीचे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। आवाज इतनी साफ थी कि उसकी नींद खुल गई। डरते डरते उसने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा शांत हुई ही थी कि अचानक उसे लगा जैसे छत पर कोई तेजी से भाग रहा है। वह सोचने लगी, मम्मी पापा तो अपने कमरे में सो रहे हैं, तो फिर ऊपर कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं? डर के बावजूद वह कमरे से बाहर निकली। तभी उसने देखा किचन की लाइट जल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई। अब पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वेदिका ने घबराते हुए दराज से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर किचन की तरफ बढ़ी। किचन में पहुंचकर उसने चारों तरफ रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च फिर से जली तो उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। वेदिका डर कर बोली, मम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन अगले ही पल टॉर्च फिर बंद हो गई। जब रोशनी दोबारा जली तो वहां कोई भी नहीं था। अब वेदिका का डर कई गुना बढ़ चुका था। वह जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए वहां आए। वेदिका रोते हुए अपनी मां से लिपट गई और पूरी बात बता दी। अशोक तुरंत छत पर देखने गए। कुछ देर बाद वापस आकर बोले, वहां तो कोई भी नहीं है। पर वेदिका का डर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं रोज होने लगीं। कभी सामान अपने आप गिर जाता, कभी चीजें अपनी जगह से बदल जाती। एक दिन तो अशोक की जरूरी फाइलें भी पूरी तरह बिखरी हुई मिली। परेशान होकर वेदिका ने अपनी दोस्त ज्योति को सारी बातें बताईं। ज्योति ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। कुछ ही समय बाद एक एक्सपर्ट यश उनके घर आया। उसने घर में कई तरह के घोस्ट हंटिंग उपकरण लगाए और जांच शुरू की। पहले दिन उसे कोई खास संकेत नहीं मिला, लेकिन उसे घर में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा जरूर महसूस हुई। अगले दिन जब वह वापस आया तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। यश ने बताया कि उसने रात में कैमरे लगाए थे और उनमें अजीब गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। फिर उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की। तभी उसे इस घर का 15 साल पुराना रहस्य पता चला। पहले इस घर में सतपाल नाम का आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहता था। दोनों बहुत साधारण और शांत जिंदगी जी रहे थे। माया की शादी तय हो चुकी थी और घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन एक तूफानी रात एक खतरनाक चोर उनके घर में घुस आया। उसने गहने लूटने के लिए माया को बंधक बना लिया। सतपाल ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस चोर ने उन्हें चाकू मार दिया। सतपाल की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर माया टूट गई। कुछ समय बाद उसी सदमे में उसने भी इस घर में अपनी जान दे दी। तब से यह घर बंद पड़ा रहा।
और लोगों का कहना था कि माया की आत्मा आज भी वहां भटकती है। यश ने आखिरकार कुलकर्णी परिवार से कहा, यह आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन यह इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए यह आपको डराकर यहां से भगाना चाहती है। यश ने साफ कहा, इस आत्मा को यहां से हटाना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार कुलकर्णी परिवार ने वह घर छोड़ दिया और वह घर आज भी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं रात के समय उस घर से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के लगभग 98% दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी ऑन करें।